नवोदय विद्यालय समिति प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 18/9/2019 का हल प्रश्न पत्र। अनिवार्य प्रश्न पत्र। तर्क शक्ति अभियोग्यता। प्रश्न संख्या 1, चाकू का काटने से वही संबंध है जो पेन का डैश से है। विकल्प ए लिखने, विकल्प बी पढ़ने, विकल्प सी पेंसिल, विकल्प डी स्याही। सही उत्तर है विकल्प ए लिखने। प्रश्न संख्या 2, पी क्यू आर एस और टी 5 छात्र हैं। पी क्यू से छोटा है लेकिन टी से लंबा है। आर सबसे लंबा है, एस क्यू से छोटा है और पी से लंबा है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र ऐसा है जिससे 2 छात्र लंबे और 2 छात्र छोटे हैं? विकल्प ए एस, विकल्प बी टी, विकल्प सी पी, विकल्प डी क्यू। सही उत्तर है विकल्प ए एस। उत्तर का हल। सही क्रम इस प्रकार है: आर बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है एस से, एस बड़ा है पी से, पी बड़ा है टी से। प्रश्न संख्या 3, अगर एक व्यक्ति किसी कुकर का विक्रय मूल्य रुपए 620 से घटाकर रुपए 580 कर देता है तो उसकी हानि में 4% की बढ़ोतरी हो जाती है। कुकर के लागत मूल्य की गणना करें। विकल्प ए रुपए 1250, विकल्प बी रुपए 1100, विकल्प सी रुपए 1000, विकल्प डी रुपए 750। सही उत्तर है विकल्प सी रुपए 1000। उत्तर का हल। माना कुकर का लागत मूल्य बराबर रुपए x। प्रश्नानुसार x माइनस 620 बटे x गुणा 100 माइनस x माइनस 580 बटे x गुणा 100 बराबर 4। 100x माइनस 62,000 माइनस 100x प्लस 58,000 बराबर 4x। 4x बराबर 4000, x बराबर रुपए 1000। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन ए, बेरीबेरी एक वायरस से होने वाला संक्रमण है। कारण आर, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। उत्तर की व्याख्या। बेरीबेरी शरीर में विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करें जो नीचे दिए गए 3 शब्दों का सबसे बेहतर विवरण देता हो। वोल्ट अनुपात, वाट अनुपात, ओम। विकल्प ए, ये सभी शब्द रत्नों से संबंधित हैं। विकल्प बी, ये सभी शब्द मुद्रा से संबंधित हैं। विकल्प सी, ये सभी शब्द मशीनों से संबंधित हैं। विकल्प डी, ये सभी शब्द विद्युत की मापक इकाइयों से संबंधित हैं। सही उत्तर है विकल्प डी, ये सभी शब्द विद्युत की मापक इकाइयों से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 6, शहर पी से शहर क्यू की 2 ट्रेन टिकटों और शहर पी से शहर आर की 3 टिकटों की कीमत रुपए 95 है, लेकिन शहर पी से शहर क्यू की 3 ट्रेन टिकटों और शहर पी से शहर आर के 2 टिकटों की कीमत रुपए 90 है। पी से क्रमशः शहर क्यू और आर के लिए ट्रेन के टिकटों की कीमत कितनी है? विकल्प ए रुपए 16, रुपए 21, विकल्प बी रुपए 15, रुपए 23, विकल्प सी रुपए 15, रुपए 21, विकल्प डी रुपए 14, रुपए 24। सही उत्तर है विकल्प ए रुपए 16, रुपए 21। उत्तर का हल। माना शहर पी से क्यू के लिए ट्रेन के टिकट की कीमत बराबर रुपए x तथा शहर पी से आर के लिए ट्रेन के टिकट की कीमत बराबर रुपए y। प्रश्नानुसार 2x प्लस 3y बराबर 95, समीकरण 1। 3x प्लस 2y बराबर 90, समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा कर हल करने पर 4x प्लस 6y बराबर 190,
9x प्लस 6y बराबर 270। हल करने पर -5x बराबर -80, x बराबर ₹16 तथा 2 गुणा 16 प्लस 3y बराबर 95, 3y बराबर 63, y बराबर ₹21। प्रश्न संख्या 7 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 8, नीचे 2 कथन और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष के बारे में हुई टिप्पणी चुनें। कथन: सभी डॉक्टर ईमानदार हैं। सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं। निष्कर्ष 1, कुछ ईमानदार डॉक्टर हैं। निष्कर्ष 2, कोई ईमानदार डॉक्टर नहीं है। निष्कर्ष 3, कुछ निष्पक्ष डॉक्टर हैं। निष्कर्ष 4, सभी निष्पक्ष डॉक्टर हैं। विकल्प ए, केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। विकल्प बी, केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। विकल्प सी, केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। विकल्प डी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 9, दी गई श्रृंखला में लापता पद का पता लगाएं। 6, 9, 14, 21, 30, 41, 54, 69, 86, डैश डैश डैश। विकल्प ए 105, विकल्प बी 103, विकल्प सी 106, विकल्प डी 101। सही उत्तर है विकल्प ए 105। उत्तर का हल। सही क्रम इस प्रकार है: 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21, 21 + 9 30, 30 + 11 41, 41 + 13 54, 54 + 15 69, 69 + 17 86, 86 + 19 105। प्रश्न संख्या 10, उस युग्म को चुनें जो अन्य से अलग है। विकल्प ए, गाय अनुपात बछड़ा। विकल्प बी, मेंढक अनुपात मेंढक का बच्चा। विकल्प सी, भेड़ अनुपात झुंड। विकल्प डी, बिल्ली अनुपात बिल्ली का बच्चा। सही उत्तर है विकल्प ए, गाय अनुपात बछड़ा। शिक्षक अभिरुचि। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता का क्या कारण है? विकल्प ए, शिक्षा प्रणाली के अधिकतर कोर्स या उत्पादों का छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम न होना। विकल्प बी, कक्षाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक निगरानी का अभाव। विकल्प सी, गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का अभाव। विकल्प डी, सभी छात्र सफल हो ये सुनिश्चित करने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी। सही उत्तर है विकल्प ए, शिक्षा प्रणाली के अधिकतर कोर्स या उत्पादों का छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम न होना। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस काल में गुरुकुल आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक स्वरूप लेना शुरू किया? विकल्प ए, मध्यकाल। विकल्प बी, बौद्ध काल। विकल्प सी, वैदिक काल। विकल्प डी, मुगल काल। सही उत्तर है विकल्प सी, वैदिक काल। उत्तर की व्याख्या। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रीय अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? विकल्प ए, बच्चों को स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं। विकल्प बी, बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। विकल्प सी, बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की बताई हुई बातें दोहराते हैं। विकल्प डी, बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए मिलकर और समूहों में काम करते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए, बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं। प्रश्न संख्या 14,
निम्नलिखित में से कौन सा समाज का एक झूठा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है? विकल्प ए, माँ की अनुपस्थिति में बुजुर्ग गण और परिवार के अन्य सदस्य बच्चे की देखभाल नहीं करते हैं। विकल्प बी, महिलाएं मुख्य रूप से माँ और गृहिणी होती हैं, कुछ महिलाएं ही काम पर जाती हैं। विकल्प सी, गरीब तबकों में बुजुर्ग लोगों में जब तक काम करने की क्षमता बाकी रहती है तब तक काम करते रहते हैं। विकल्प डी, गरीब घरों की माएं अपने बढ़ते बच्चों को अपने भाई बहनों की देखभाल में छोड़ देती हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, महिलाएं मुख्य रूप से माँ और गृहिणी होती हैं, कुछ महिलाएं ही काम पर जाती हैं। पृष्ठ संख्या 125। प्रश्न संख्या 15। सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? विकल्प ए, ये बच्चों को एक दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विकल्प बी, बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। विकल्प सी, बच्चे कक्षा में बोलने से हिचकेंगे। विकल्प डी, ये बच्चों को शिक्षकों की बात सुनने के प्रति हतोत्साहित करेगा। सही उत्तर है विकल्प बी, बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। प्रश्न संख्या 16। एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को कागज के हवाई जहाज बनाने के लिए कहता है। ये शिल्प या क्राफ्ट में डैश को एकीकृत करने का एक उदाहरण है। विकल्प ए, गणित अधिगम। विकल्प बी, खेल। विकल्प सी, भाषा अधिगम। विकल्प डी, सामाजिक विज्ञान अधिगम। सही उत्तर है विकल्प बी, खेल। उत्तर की व्याख्या। खेल कई नियमों एवं रिवाजों द्वारा संचालित होने वाली प्रतियोगी गतिविधि है। प्रश्न संख्या 17। एक शिक्षक ने अपने विज्ञान के छात्रों को गृह कार्य के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहा। दी गई गतिविधियों में से किस गतिविधि के लिए छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करना होगा? विकल्प ए, घरों में माएं चावल या गेहूं को हाथों से साफ करते समय जिन चीजों को फेंक देती हैं उनका निरीक्षण करें, अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उनके संभावित दुष्प्रभावों का आकलन करें। विकल्प बी, अपने भोजन संबंधी आदतों को सुधारने और स्वस्थ बने रहने के लिए व्यायाम करने का संकल्प लें। विकल्प सी, अपनी सक्रियता और विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित आहार की अवधारणा अपनाएं और उस हिसाब से अपना खान पान व्यवस्थित करें। विकल्प डी, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और इंटरनेट के माध्यम से भोजन की कमी से जूझ रहे देशों, इसके कारणों और प्रभावों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। सही उत्तर है विकल्प ए, घरों में माएं चावल या गेहूं को हाथों से साफ करते समय जिन चीजों को फेंक देती हैं उनका निरीक्षण करें, अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उनके संभावित दुष्प्रभावों का आकलन करें। प्रश्न संख्या 18। जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार डैश होता है या होती है? विकल्प ए, कला। विकल्प बी, अभिव्यक्ति। विकल्प सी, नाटक। विकल्प डी, आनंद। सही उत्तर है विकल्प सी, नाटक। उत्तर की व्याख्या। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। प्रश्न संख्या 19। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है? विकल्प ए, प्रयोगशाला कार्य। विकल्प बी, एकाधिक बौद्धिक दृष्टिकोण। विकल्प सी, क्षेत्र यात्राएं अर्थात फील्ड ट्रिप। विकल्प डी, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। सही उत्तर है विकल्प डी, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 20। बच्चे डैश अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। विकल्प ए, पूर्व परिचालन। विकल्प बी, ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर। विकल्प सी, औपचारिक परिचालन। विकल्प डी, यथार्थपूर्ण परिचालन। सही उत्तर है विकल्प बी, ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर। प्रश्न संख्या 21।
बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां या शिक्षण कार्य डिजाइन करने चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम कक्षा में संलग्न और डैश करे। विकल्प A उत्साहित, विकल्प B उत्तेजित, विकल्प C चुनौती पैदा, विकल्प D रुचि पैदा। सही उत्तर है विकल्प C चुनौती पैदा। उत्तर की व्याख्या। रुचि वो प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न संख्या 22। यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्यम विकलांगता वाले छात्र हैं तो मानक प्रक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विकल्प A 1 साल, विकल्प B निरंतर जारी प्रशिक्षण, विकल्प C 1 से 2 सप्ताह, विकल्प D 1 सप्ताह। सही उत्तर है विकल्प C 1 से 2 सप्ताह। प्रश्न संख्या 23। गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है। विकल्प A ये सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित पुस्तकें स्कूल की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। विकल्प B ये सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के पास कैलकुलेटर हों। विकल्प C ये सुनिश्चित करना कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। विकल्प D ये सुनिश्चित करना कि छात्रों को गणित की कक्षा से पहले एक खेल अवकाश मिले। सही उत्तर है विकल्प D ये सुनिश्चित करना कि छात्रों को गणित की कक्षा से पहले एक खेल अवकाश मिले। प्रश्न संख्या 24। 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है। विकल्प A शैक्षिक नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए शैक्षिक संगठनों का पुनर्गठन करना। विकल्प B लोगों को निष्पक्षता और समानता के बारे में जागरूक करना। विकल्प C सभी के लिए शिक्षा की नीति को एक नए उत्साह से लागू करना। विकल्प D वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना। सही उत्तर है विकल्प D वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना। प्रश्न संख्या 25। ये कथन किसने कहा था। किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने के लिए साहित्य, संगीत और कला तीनों जरूरी होते हैं। विकल्प A रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प B श्री अरबिंदो, विकल्प C मारिया मोंटेसरी, विकल्प D महात्मा गांधी। सही उत्तर है विकल्प A रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर की व्याख्या। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, दार्शनिक तथा भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य जागरूकता। प्रश्न संख्या 26। एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है। विकल्प A 64, विकल्प B 24, विकल्प C 72, विकल्प D 36। सही उत्तर है विकल्प A 64। प्रश्न संख्या 27। संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। विकल्प A सैयद मोहम्मद सादुल्ला, विकल्प B BD जत्ती, विकल्प C KM मुंशी, विकल्प D अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सही उत्तर है विकल्प B BD जत्ती। उत्तर की व्याख्या। भारत के 5वें उपराष्ट्रपति BD जत्ती, जन्म 1912, देहांत 2002, कार्यकाल वर्ष 1974 से 1979 एवं भारत के 8वें कार्यवाहक राष्ट्रपति BD जत्ती 11 जनवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 28। इंटरपोल के सामान्य नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है। विकल्प A स्विट्जरलैंड, विकल्प B फ्रांस, विकल्प C संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प D यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर है विकल्प B फ्रांस। प्रश्न संख्या 29।
पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत डैश से की गई थी। विकल्प ए शादनगर, विकल्प बी नागौर, विकल्प सी हैदराबाद, विकल्प डी जयपुर। सही उत्तर है विकल्प बी नागौर। उत्तर की व्याख्या। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान जिले के नागौर में बगदरी गांव से हुई थी। प्रश्न संख्या 30। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में स्पर्धा करने वाले पहले भारतीय पहलवान का नाम डैश है। विकल्प ए विनेश फोगाट, विकल्प बी बजरंग पूनिया, विकल्प सी सुशील कुमार, विकल्प डी योगेश्वर दत्त। सही उत्तर है विकल्प बी बजरंग पूनिया। प्रश्न संख्या 31। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को का मुख्यालय डैश में स्थापित है। विकल्प ए तुर्की, विकल्प बी भारत, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प डी फ्रांस। सही उत्तर है विकल्प डी फ्रांस। पृष्ठ संख्या 126। प्रश्न संख्या 32। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच लड़ा गया? विकल्प ए टीपू सुल्तान और मराठों के बीच, विकल्प बी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, विकल्प सी टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों के बीच, विकल्प डी हैदर अली और पुर्तगालियों के बीच। सही उत्तर है विकल्प बी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। उत्तर की व्याख्या। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में अंग्रेज व हैदर अली के मध्य हुआ था। प्रारंभ में इस युद्ध में अंग्रेजों से विजय मिली, किंतु शीघ्र ही हैदर अली की सेनाएं तेजी से आगे बढ़ीं और मद्रास तक पहुंच गईं। अंत में अंग्रेजों की हार हुई और उन्हें संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। हैदर अली हैदराबाद के निजाम थे, जिनकी द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 में मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 33। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने मई 2019 में ये घोषणा की थी कि भारत का दूसरा चंद्र अभियान चंद्रयान 2 डैश में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। विकल्प ए अगस्त 2019, विकल्प बी जून 2019, विकल्प सी सितंबर 2019, विकल्प डी जुलाई 2019। सही उत्तर है विकल्प डी जुलाई 2019। उत्तर की व्याख्या। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो बंगलुरु कर्नाटक की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। इसरो ने मई 2019 में ये घोषणा की थी कि भारत का दूसरा चंद्र अभियान चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में प्रेक्षित किए जाने की योजना रखी है, जिसे शुरू भी किया गया। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाली सुनीता विलियम्स जन्म 19 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री हैं। प्रश्न संख्या 34। एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्नलिखित में से किसके निकट सर्वाधिक होती है? विकल्प ए कर्क रेखा, विकल्प बी भूमध्य रेखा, विकल्प सी मकर रेखा, विकल्प डी ध्रुव। सही उत्तर है विकल्प बी भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 35। आईटीसी समूह के 2 दशक से अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे, जो मई 2019 में दिवंगत हो गए? विकल्प ए जगमोहन डालमिया, विकल्प बी राहुल पुरी, विकल्प सी वाईसी देवेश्वर, विकल्प डी बीएल मुंजाल। सही उत्तर है विकल्प सी वाईसी देवेश्वर। सामान्य हिंदी। प्रश्न संख्या 36। शुक का पर्यायवाची है? विकल्प ए शिखावल, विकल्प बी केकी, विकल्प सी कीर, विकल्प डी कलापी। सही उत्तर है विकल्प सी कीर। प्रश्न संख्या 37। वपु का पर्यायवाची है? विकल्प ए तन, विकल्प बी द्रव्य, विकल्प सी धन, विकल्प डी मन। सही उत्तर है विकल्प ए तन। प्रश्न संख्या 38। पल्लव, पर्ण,
द्रुमदल किसके पर्याय हैं? विकल्प ए वृक्ष, विकल्प बी शाह, विकल्प सी पति, विकल्प डी पत्ता। सही उत्तर है विकल्प डी पत्ता। प्रश्न संख्या 39, दीर्घकाय किसका विलोम है? विकल्प ए छुबला, विकल्प बी मोटा, विकल्प सी कृशकाय, विकल्प डी दुर्जन। सही उत्तर है विकल्प सी कृशकाय। प्रश्न संख्या 40, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। विकल्प ए नवरत्न, विकल्प बी पंचानन, विकल्प सी 25, विकल्प डी शतक। सही उत्तर है विकल्प सी 25। प्रश्न संख्या 41, अवर का विलोम है। विकल्प ए प्रावर, विकल्प बी आवर, विकल्प सी प्रवर, विकल्प डी आगे। सही उत्तर है विकल्प सी प्रवर। उत्तर की व्याख्या। प्रवर का अर्थ है श्रेष्ठ। प्रवर गोत्र के प्रवर्तक मूल ऋषि के बाद में होने वाले महान व्यक्तियों की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। विकल्प ए माँ बेटे को नहलाकर विद्यालय भेजती है, विकल्प बी माँ ने बहू को साड़ी दी, विकल्प सी गुरुजी ने कहा है कि पृथ्वी गोल है, विकल्प डी प्रशांत अथवा वर्षा गाना गाएगी। सही उत्तर है विकल्प डी प्रशांत अथवा वर्षा गाना गाएगी। प्रश्न संख्या 43, इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। विकल्प ए गोविंदा, विकल्प बी चुनिंदा, विकल्प सी बाशिंदा, विकल्प डी शर्मिंदा। सही उत्तर है विकल्प ए गोविंदा। प्रश्न संख्या 44, शोषण का अर्थ बताने वाला अंग्रेजी शब्द है। विकल्प ए एक्सप्लॉयटेशन, विकल्प बी एक्सटर्नल, विकल्प सी एक्सप्लेनेशन, विकल्प डी एक्सपेंडिचर। सही उत्तर है विकल्प ए एक्सप्लॉयटेशन। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से शुद्ध है। विकल्प ए द्विधा, विकल्प बी उपलक्ष्य, विकल्प सी उच्चश्रृंखल, विकल्प डी स्वातंत्र। सही उत्तर है विकल्प सी उच्चश्रृंखल। प्रश्न संख्या 46, औ प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। विकल्प ए कड़ुआ, विकल्प बी माननीय, विकल्प सी दानव, विकल्प डी पवन। सही उत्तर है विकल्प सी दानव। प्रश्न संख्या 47, आभा, छवि, दीप्ति किसके पर्याय हैं? विकल्प ए चंद्रमा, विकल्प बी ज्योत्सना, विकल्प सी ज्योति, विकल्प डी दीपक। सही उत्तर है विकल्प सी ज्योति। प्रश्न संख्या 48, विभव का विलोम है। विकल्प ए उत्कर्ष, विकल्प बी छुराचार, विकल्प सी पराभव, विकल्प डी वैभव। सही उत्तर है विकल्प सी पराभव। प्रश्न संख्या 49, अंग का अर्थ नहीं है। विकल्प ए अंश, विकल्प बी शरीर, विकल्प सी अवयव, विकल्प डी भाग्य। सही उत्तर है विकल्प डी भाग्य। उत्तर की व्याख्या। भाग्य वो घटना है जो विशेष रूप से सकारात्मक, नकारात्मक या अनुचित घटनाओं के अनुभव को परिभाषित करती है। प्रश्न संख्या 50, तरंग का अर्थ नहीं है। विकल्प ए सागर, विकल्प बी लहर, विकल्प सी स्वर लहरी, विकल्प डी उमंग। सही उत्तर है विकल्प ए सागर। जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 51, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज फर्दस्ट, इट मीन्स ऑपोजिट in meaning to the underlined word. The principal berated, underlined, his students. Option A ranked, option B praised, option C disciplined, option D lectured. Correct option is option B praised. Question number 52. Choose the word whose meaning is closest the underlined word. Many villages were swept away by the deluge. Option A weapon, option B torrent, option C famine, option D terrorist attacks. Correct option is option B torrent. Question number 53. Replace the underlined part in the given sentence with the correct option. The chief minister has no correspondence along with. Underlined part is
correspondence along with his China delegates for a long time. Option A, correspondence to. Option B, correspondence for. Option C, correspondence between. Option D, correspondence with. Correct option is option D, correspondence with. Question number 54. Select the correct sentence structure from the given four choices. Option A, will not be enough time there. Option B, there not will be enough time. Option C, there will not be enough time. Option D, enough time will there not be. And the correct option is option C, there will not be enough time. Question number 55. Choose the part of the sentence which has an error. Reshma told me, part A, that she wrote a letter, part B, to her superior, part C, for a certain reason, part D. Option A, option B, C, option C, B, option D, D. And the correct option is option C, B. Question number 56. Fill in the blank of the sentence using one from the words, idioms or phrases provided in the four alternatives. Nordisk has recently dashed a product called glucometer. Option A, commissioned. Option B, begun. Option C, launched. Option D, started. And the correct option is option C, launched. Question number 57. Fill in the blank space with the correct word from the four choices given below. He refrained dash scolding his child until the company left. Option A, from. Option B, at. Option C, to. Option D, offs. And the correct option is option A, from. Question number 58. Fill in the blank with the right form of the word. The village was situated at a distance of about 10 miles from Punjab. I dashed by a cycle and reached my friend's house at noon. Option A, has travelled. Option B, travel. Option C, was travelling. Option D, travelled. And the correct option is option D, travelled. पृष्ठ संख्या 127. Question number 59. Choose the word whose meaning is closest to the underlined word. Students are always diligent in performing their duties. Underlined word is diligent. Option A, lazy. Option B, hardworking. Option C, eminent. Option D, reliable. And the correct option is option B, hardworking. Question number 60. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the given sentence in reported speech. Ramya said, I shall be 21 tomorrow. Option A. Ramya said that she would be 21 the following day. Option B. Ramya said that I should be 21 tomorrow. Option C. Ramya told that she would be 21 tomorrow. Option D. Ramya told that she would be 21 the following day. And the correct option is option D. Ramya told that she would be 21 the following day. Question number 61. In the following sentence, there is an error either in the form or in the placement of either adjective or adverb. Choose the one which is correct out of the four alternatives given. Raju holds a more superior position than Mohan. Option A. Raju holds a position more superior than Mohan. Option B. Raju's position is more superior than Mohan's. Option C. Raju holds a superior position than Mohan. Option D. Raju's position is not as superior as Mohan's. And the correct option is option C. Raju holds a superior position than Mohan. Question number 62. Select the word that is furthest, it means opposite, in the meaning to the given word. Bewilder. Option A. Mystify. Option B. Gladden. Option C. Bemuse. Option D. Enlighten. And the correct option is option D. Enlighten. Question number 63. Three of the words are related in some way. The remaining word is not related to the rest. You have to pick the word which does not fit in the relation and mark that as your answer. Option A. Silent. Option B. Clamorous. Option C.
taciturn, option D, reserved, and the correct option is option B, clamorous. Question number 64. Choose the word whose meaning is closest to the underlined word. All the applications were quashed by the company CEO. Underlined word is quashed. Option A, accepted. Option B, neglected. Option C, rejected. Option D, questioned. And the correct option is option C, rejected. Question number 65. Choose the correct option from the given options based on the definition of the one word substitute. A person who is new to a trade or profession. Option A, maniac. Option B, cynic. Option C, neophyte. Option D, novice. And the correct option is option D, novice. रीजनल लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 66। सारंग, कुरंग, कस्तूरी निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? विकल्प ए, सिंह। विकल्प बी, दीपक। विकल्प सी, मृग। विकल्प डी, लोमड़ी। सही उत्तर है विकल्प सी, मृग। प्रश्न संख्या 67। आज्ञा का विलोम शब्द क्या है? विकल्प ए, मूर्ख। विकल्प बी, विज्ञ। विकल्प सी, नासमझ। विकल्प डी, अनज्ञ। सही उत्तर है विकल्प बी, विज्ञ। प्रश्न संख्या 68। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? विकल्प ए, हाथी। विकल्प बी, बंदर। विकल्प सी, शाखा। विकल्प डी, मृग। सही उत्तर है विकल्प बी, बंदर। उत्तर की व्याख्या। बंदर एक मेरुदंड स्तनधारी प्राणी है। इसके हाथ की हथेली एवं पैर के तलवे छोड़कर संपूर्ण शरीर घने रोंों से ढका होता है। प्रश्न संख्या 69। यदि रमेश परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। ये किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प ए, साधारण वाक्य। विकल्प बी, मिश्र वाक्य। विकल्प सी, संयुक्त वाक्य। विकल्प डी, आज्ञार्थक वाक्य। सही उत्तर है विकल्प बी, मिश्र वाक्य। उत्तर की व्याख्या। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 70। अनघा तुम गाना गाओ ये किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प ए, निषेधात्मक वाक्य। विकल्प बी, इच्छासूचक वाक्य। विकल्प सी, विधानार्थक वाक्य। विकल्प डी, आज्ञार्थक वाक्य। सही उत्तर है विकल्प डी, आज्ञार्थक वाक्य। उत्तर की व्याख्या। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? विकल्प ए, अगम सुगम। विकल्प बी, अक्षत विक्षत। विकल्प सी, अकंटक कंटकित। विकल्प डी, अकेला अनजान। सही उत्तर है विकल्प डी, अकेला अनजान। प्रश्न संख्या 72। जिसका कथन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? विकल्प ए, अभाष्य। विकल्प बी, अपठनीय। विकल्प सी, अशोभनीय। विकल्प डी, अकथनीय। सही उत्तर है विकल्प डी, अकथनीय। प्रश्न संख्या 73। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा में सुशील क्या है? विकल्प ए, कर्ता। विकल्प बी, क्रिया। विकल्प सी, वाच्य। विकल्प डी, कर्म। सही उत्तर है विकल्प ए, कर्ता। प्रश्न संख्या 74। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए, भाग जाना। विकल्प बी, प्रसन्न होना। विकल्प सी, क्रोधित होना। विकल्प डी, लालची होना। सही उत्तर है विकल्प सी, क्रोधित होना। प्रश्न संख्या 75। सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए, बहुत चतुर होना। विकल्प बी, नींद से जग जाना। विकल्प सी, कठिन परिश्रम करना। विकल्प डी, विद्रोह करना। सही उत्तर है विकल्प डी, विद्रोह करना। प्रश्न संख्या 76। वो जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? विकल्प ए, असभ्य। विकल्प बी, अवैध। विकल्प सी, अक्षम्य। विकल्प डी, अक्षमा।
सही उत्तर है विकल्प सी अक्षम्य। प्रश्न संख्या 77, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प ए, ओछा आदमी अधिक इतराता है। विकल्प बी, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। विकल्प सी, अपना माल बचाकर दूसरों का माल हड़पना। विकल्प डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। सही उत्तर है विकल्प बी, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के केतु शब्द के अर्थ का द्योतक नहीं है? विकल्प ए, पुच्छल तारा। विकल्प बी, ध्वजा। विकल्प सी, ग्रह। विकल्प डी, घड़ा। सही उत्तर है विकल्प डी, घड़ा। उत्तर की व्याख्या। घड़ा मिट्टी व धातु से बने उस पात्र को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु को एकत्र किया जा सके। प्रश्न संख्या 79, चपला, चंचला, तड़ित निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? विकल्प ए, धन। विकल्प बी, बुद्धि। विकल्प सी, लक्ष्मी। विकल्प डी, विद्युत। सही उत्तर है विकल्प डी, विद्युत। उत्तर की व्याख्या। आवेशों की मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 80, हाथ पांव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए, बहुत तेज दौड़ना। विकल्प बी, चल नहीं पाना। विकल्प सी, बीमार हो जाना। विकल्प डी, घबरा जाना। सही उत्तर है विकल्प डी, घबरा जाना। पृष्ठ संख्या 128, सामाजिक अध्ययन। प्रश्न संख्या 81, किस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया? विकल्प ए, एल.एम. सिंघवी समिति। विकल्प बी, अशोक मेहता समिति। विकल्प सी, बलवंत राय मेहता समिति। विकल्प डी, थुनगान समिति। सही उत्तर है विकल्प ए, एल.एम. सिंघवी समिति। प्रश्न संख्या 82, इनमें से कौन स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित था? विकल्प ए, वल्लभ भाई पटेल। विकल्प बी, दादा भाई नौरोजी। विकल्प सी, राजेंद्र प्रसाद। विकल्प डी, सी.आर. दास। सही उत्तर है विकल्प डी, सी.आर. दास। उत्तर की व्याख्या। 1 जनवरी 1927 को चितरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी नाम का गठन किया था। प्रश्न संख्या 83, महात्मा गांधी किस वर्ष में दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने डरबन पहुंचे? विकल्प ए, 1906। विकल्प बी, 1893। विकल्प सी, 1885। विकल्प डी, 1890। सही उत्तर है विकल्प बी, 1893। प्रश्न संख्या 84, इनमें से कौन सा भारत का निम्न या कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? विकल्प ए, नागालैंड। विकल्प बी, सिक्किम। विकल्प सी, मणिपुर। विकल्प डी, मेघालय। सही उत्तर है विकल्प बी, सिक्किम। उत्तर की व्याख्या। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र या राज्य भारत की 7 बहिनें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर व मिजोरम तथा 8वां भाई सिक्किम जो पृथक है, में देश की 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम राज्य निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिसमें जनसंख्या घनत्व 86 प्रति वर्ग किलोमीटर तथा कुल जनसंख्या में राज्य की जनसंख्या का अंश 0.05% ही है, जबकि नागालैंड की जनसंख्या घनत्व 119 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या का अंश 0.16%, मणिपुर की 128 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व 0.23%, जनसंख्या अंश तथा मेघालय की 132 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व 0.25% जनसंख्या अंश में है। प्रश्न संख्या 85, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? विकल्प ए, सुकुमार सेन। विकल्प बी, वी.एस. रामादेवी। विकल्प सी, टी.एन. शेषन। विकल्प डी, टी. स्वामीनाथन। सही उत्तर है विकल्प ए, सुकुमार सेन। उत्तर की व्याख्या। सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर
1958 तक भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के पद पर रहे। प्रश्न संख्या 86, वो समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। विकल्प ए हेलोक्लाइन, विकल्प बी थर्मोस्फीयर, विकल्प सी थर्मोक्लाइन, विकल्प डी हेलिस्फीयर। सही उत्तर है विकल्प सी थर्मोक्लाइन। उत्तर की व्याख्या। थर्मोक्लाइन वो समुद्री सीमा है जहां तापमान गहराई के अनुसार तेजी से कम होता है। यह समुद्र की ऊपरी सतह और निचली सतह पर कम नहीं होता। प्रश्न संख्या 87, आंतरिक व्यापार संबंधित है। विकल्प ए बीमा व्यवसाय से, विकल्प बी शेयर बाजार से, विकल्प सी कर स्वरूप से, विकल्प डी पूंजी बाजार से। सही उत्तर है विकल्प डी पूंजी बाजार से। प्रश्न संख्या 88, 16वें लोकसभा चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए गए। विकल्प ए 2008, विकल्प बी 2014, विकल्प सी 2012, विकल्प डी 2013। सही उत्तर है विकल्प बी 2014। प्रश्न संख्या 89, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। विकल्प ए कैरी फॉरवर्ड, विकल्प बी बायबैक, विकल्प सी डिपॉजिटरी, विकल्प डी पूंजी देनदारी प्रबंधन। सही उत्तर है विकल्प डी पूंजी देनदारी प्रबंधन। प्रश्न संख्या 90, इनमें से कौन राजकोषीय नीतियों को बनाता है। विकल्प ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प बी वित्त मंत्रालय, विकल्प सी भारतीय सुरक्षा तथा विनिमय परिषद, विकल्प डी नीति आयोग। सही उत्तर है विकल्प ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 91, 2016 की मानव विकास रिपोर्ट का विषय क्या था। विकल्प ए राष्ट्रों की वास्तविक समृद्धि, विकल्प बी स्थिरता और समता, विकल्प सी सभी के लिए मानव विकास, विकल्प डी पर्यावरण परिवर्तन से संघर्ष। सही उत्तर है विकल्प सी सभी के लिए मानव विकास। प्रश्न संख्या 92, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की। विकल्प ए 65, विकल्प बी 72, विकल्प सी 42, विकल्प डी 52। सही उत्तर है विकल्प बी 72। उत्तर की व्याख्या। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई, जिसमें 72 राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रश्न संख्या 93, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं। विकल्प ए ईस्टर लाइस, विकल्प बी नॉर्वेस्टर, विकल्प सी मैंगो शावर, विकल्प डी लू। सही उत्तर है विकल्प डी लू। प्रश्न संख्या 94, एनी बेसेंट किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गईं। विकल्प ए 1917, विकल्प बी 1915, विकल्प सी 1910, विकल्प डी 1912। सही उत्तर है विकल्प ए 1917। उत्तर की व्याख्या। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थीं। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं हैं। विकल्प ए राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव में मत देने का अधिकार नहीं होता। विकल्प बी राज्यसभा को धन विधेयक पास या खारिज करने का अधिकार नहीं है। विकल्प सी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विकल्प डी कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को होता है। सही उत्तर है विकल्प सी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 96, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। विकल्प ए ब्यास, विकल्प बी चेनाब, विकल्प सी झेलम, विकल्प डी रावी। सही उत्तर है विकल्प बी चेनाब। प्रश्न संख्या 97, यूनाइटेड नेशंस शब्द के प्रयोग का आरंभ किसने किया।
विकल्प ए जोसेफ स्टैलिन, विकल्प बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विकल्प सी विंस्टन चर्चिल, विकल्प डी वुड्रो विल्सन। सही उत्तर है विकल्प बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उत्तर की व्याख्या। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1 जनवरी 1942 को जबकि 26 देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी सरकार का समर्थन एक्सिस पावर्स के साथ खिलाफ युद्ध में दिया था, उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 98, इनमें से कौन सी सहकारी समिति नहीं है? विकल्प ए राजकीय सहकारी बैंक, विकल्प बी मध्यभूमि विकास बैंक, विकल्प सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विकल्प डी प्राथमिक भूमि विकास बैंक। सही उत्तर है विकल्प सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती हैं? विकल्प ए उत्पादकता के निम्न स्तर, विकल्प बी तकनीकी उन्नति, विकल्प सी निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विकल्प डी पूंजी की कमी। सही उत्तर है विकल्प बी तकनीकी उन्नति। प्रश्न संख्या 100, 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई तब उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था? विकल्प ए लुईस 16, विकल्प बी लुईस 14, विकल्प सी लुईस 15, विकल्प डी लुईस 10। सही उत्तर है विकल्प ए लुईस 16। उत्तर की व्याख्या। लुईस 16 1774 से 92 फ्रांस का अंतिम शासक था, जिसके समय में 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 101, किसने कहा था कि शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा? विकल्प ए एडम स्मिथ, विकल्प बी जीन ड्रेज, विकल्प सी पॉल करुगमैन, विकल्प डी थियोडोर डब्ल्यू स्कूल्स। सही उत्तर है विकल्प डी थियोडोर डब्ल्यू स्कूल्स। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में सही है? विकल्प ए ये पूंजी से संबंधित मुद्दों पर नियंत्रक का कार्य करता है, विकल्प बी ये बैंकर के बैंक की तरह कार्य करता है, विकल्प सी ये कमजोर औद्योगिक इकाइयों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है, विकल्प डी इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। सही उत्तर है विकल्प बी ये बैंकर के बैंक की तरह कार्य करता है। प्रश्न संख्या 103, 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? विकल्प ए मदन मोहन मालवीय, विकल्प बी लाला लाजपत राय, विकल्प सी M.K. गांधी, विकल्प डी दीवान चमन लाल। सही उत्तर है विकल्प बी लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 104, लखनऊ संधि किस वर्ष में हुई? विकल्प ए 1920, विकल्प बी 1905, विकल्प सी 1911, विकल्प डी 1916। सही उत्तर है विकल्प डी 1916। उत्तर की व्याख्या। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के बीच लखनऊ संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 105, महानदी का उद्गम डैश से होता है? विकल्प ए रायपुर छत्तीसगढ़, विकल्प बी कोदागु कर्नाटक, विकल्प सी महाबलेश्वर सह्याद्री, विकल्प डी नासिक महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प ए रायपुर छत्तीसगढ़। उत्तर की व्याख्या। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के धरेगा गांव के पास एक जलाशय से हुआ है। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती विश्वव्यापी स्तर पर लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? विकल्प ए लोगों की भागीदारी बढ़ाना, विकल्प बी विस्तार की चुनौती, विकल्प सी लोकतंत्र में परिवर्तन के समय मूलभूत चुनौतियां, विकल्प डी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। सही उत्तर है विकल्प ए लोगों की भागीदारी बढ़ाना। प्रश्न संख्या 107, नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र। विकल्प ए
सेंट्रीपेटल, विकल्प बी डेंड्रिटिक, विकल्प सी रेडियल, विकल्प डी ट्रेलिन्स। सही उत्तर है विकल्प सी रेडियल। प्रश्न संख्या 108, राजनीतिक दलों एवं उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए AITC 2000, विकल्प बी CPI 1925, विकल्प सी INC 1885, विकल्प डी BSP 1984। सही उत्तर है विकल्प ए AITC 2000। प्रश्न संख्या 109, 1857 का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे किससे संबंधित था? विकल्प ए सेकेंड लांसर, विकल्प बी 34th नेटिव इन्फेंट्री, विकल्प सी 34th तोपें, विकल्प डी 10th नेटिव इन्फेंट्री। सही उत्तर है विकल्प बी 34th नेटिव इन्फेंट्री। उत्तर की व्याख्या। 1857 का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे 34th बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी के सिपाही थे। पृष्ठ संख्या 129। प्रश्न संख्या 110, भूकंप की तीव्रता का मानक है? विकल्प ए हाइग्रोमीटर, विकल्प बी मरकली, विकल्प सी सिस्मोग्राफ, विकल्प डी रिएक्टर स्केल। सही उत्तर है विकल्प बी मरकली। प्रश्न संख्या 111, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? विकल्प ए 1828, विकल्प बी 1850, विकल्प सी 1835, विकल्प डी 1814। सही उत्तर है विकल्प ए 1828। उत्तर की व्याख्या। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1828 में की थी। प्रश्न संख्या 112, किसने कहा था कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा आपसी सहमति से राजनीतिक उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं? विकल्प ए गिलक्रिस्ट, विकल्प बी एडमंड, विकल्प सी लीकॉक, विकल्प डी गेटल। सही उत्तर है विकल्प बी एडमंड। प्रश्न संख्या 113, रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए मार्च क्रांति, विकल्प बी अक्टूबर क्रांति, विकल्प सी अगस्त क्रांति, विकल्प डी जनवरी क्रांति। सही उत्तर है विकल्प बी अक्टूबर क्रांति। प्रश्न संख्या 114, 1857 में बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया? विकल्प ए तांत्या टोपे, विकल्प बी कुंवर सिंह, विकल्प सी नाना साहेब, विकल्प डी खान बहादुर खान। सही उत्तर है विकल्प बी कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 115, भारत में होने वाली शुष्क खेती में से एक है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी कपास, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी धान। सही उत्तर है विकल्प सी बाजरा। उत्तर की व्याख्या। भारत में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में खरीफ ऋतु में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलों में बाजरा, ज्वार, मक्का आती है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में ये तीनों खाद्यान्न मोटे अनाज अर्थात कोर्स ग्रेन वाली खरीफ फसलें मुख्य तौर से 80 से 85% क्षेत्र में तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में खरीफ बाजरा 73% क्षेत्र में पैदा किया जाता है। बाजरा में 11.6% प्रोटीन, 2.5% वसा, 67% कार्बोहाइड्रेट, 2.7% खनिज तत्व, विटामिन ए व विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वर्ष 1937 के अनुसार बाजरे की उत्पत्ति भारत में हुई। प्रश्न संख्या 116, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? विकल्प ए कोरियोलिस बल तथा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, विकल्प बी जेट स्ट्रीम एवं घर्षण बल, विकल्प सी चुंबकीय दबाव तथा ऊंचाई, विकल्प डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। सही उत्तर है विकल्प डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। प्रश्न संख्या 117,
निम्नलिखित में से कौन से देश संजाति तथा धार्मिक मतभेदों पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गए? विकल्प ए नीदरलैंड्स, विकल्प बी श्रीलंका, विकल्प सी युगोस्लाविया, विकल्प डी बेल्जियम। सही उत्तर है विकल्प सी युगोस्लाविया। प्रश्न संख्या 118। निकासी का रूपचित्र जो वृक्ष की शाखाओं से मेल खाता है? विकल्प ए सेंट्रीपेटल, विकल्प बी रेक्टेंगुलर, विकल्प सी डेंड्रिटिक, विकल्प डी ट्रेलिस। सही उत्तर है विकल्प सी डेंड्रिटिक। प्रश्न संख्या 119। इनमें से कौन सी गरीबी अंतर की सही परिभाषा है? विकल्प ए गरीबी रेखा तथा उस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक आय का अंतर, विकल्प बी विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों का अंतर, विकल्प सी मानव विकसित संसाधनों के संदर्भ में अंतर, विकल्प डी अमीर तथा गरीब का अंतर। सही उत्तर है विकल्प ए गरीबी रेखा तथा उस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक आय का अंतर। प्रश्न संख्या 120। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को कहते हैं? विकल्प ए ज्वालामुखीय चट्टानें, विकल्प बी रेशेदार चट्टानें, विकल्प सी प्लेटोनिक चट्टानें, विकल्प डी अवसादी चट्टानें। सही उत्तर है विकल्प सी प्लेटोनिक चट्टानें। प्रश्न संख्या 121। किस वर्ष में वो अधिनियम लागू हुआ जिसके तहत जर्मनी में तानाशाही का आरंभ हुआ? विकल्प ए 1939, विकल्प बी 1933, विकल्प सी 1930, विकल्प डी 1931। सही उत्तर है विकल्प बी 1933। प्रश्न संख्या 122। किस वर्ष में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ? विकल्प ए 2006, विकल्प बी 1998, विकल्प सी 2002, विकल्प डी 2018। सही उत्तर है विकल्प ए 2006। प्रश्न संख्या 123। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? विकल्प ए जॉर्ज मिशेलेट, विकल्प बी ऑलिवर गोल्डस्मिथ, विकल्प सी फ्रेडरिक एंगल्स, विकल्प डी अर्नोल्ड टायम्बी। सही उत्तर है विकल्प डी अर्नोल्ड टायम्बी। उत्तर की व्याख्या। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले प्रयोग अर्नोल्ड टायम्बी ने 1760 से 1840 के मध्य ब्रिटेन के आर्थिक विकास को वर्णन करने के लिए किया था। तब से ये शब्द प्रयोग में आ रहा है। प्रश्न संख्या 124। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? विकल्प ए राजा, विकल्प बी पादरी, विकल्प सी प्रेस, विकल्प डी उच्च वर्ग। सही उत्तर है विकल्प डी उच्च वर्ग। प्रश्न संख्या 125। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? विकल्प ए चौथा, विकल्प बी पहला, विकल्प सी दूसरा, विकल्प डी तीसरा। सही उत्तर है विकल्प सी दूसरा। प्रश्न संख्या 126। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम डैश से होता है? विकल्प ए छेमायु नगदंग ग्लेशियर, विकल्प बी गंगोत्री, विकल्प सी पिंडारी ग्लेशियर, विकल्प डी यमुनोत्री। सही उत्तर है विकल्प ए छेमायु नगदंग ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 127। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? विकल्प ए के.टी. शाह, विकल्प बी के.एम. पाणिक्कर, विकल्प सी एम.एन. राव, विकल्प डी बी.एन. राव। सही उत्तर है विकल्प डी बी.एन. राव। प्रश्न संख्या 128। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? विकल्प ए 100, विकल्प बी 112, विकल्प सी 101, विकल्प डी 98। सही उत्तर है विकल्प डी 98। प्रश्न संख्या 129। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विकल्प बी इंडियन मिरर एम.एल. वर्मा, विकल्प सी केसरी बी.जी. तिलक,
विकल्प डी अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। सही उत्तर है विकल्प बी इंडियन मिरर, M.L. वर्मा। उत्तर की व्याख्या। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, न कि M.L. वर्मा से। प्रश्न संख्या 130। जनसांख्यिकीय संक्रमण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? विकल्प ए दूसरे चरण की विशेषता जनसंख्या में कमी होती है। विकल्प बी दूसरे चरण की विशेषता जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। विकल्प सी पहले चरण में जन्म तथा मृत्यु दोनों की दर अधिक होती है। विकल्प डी तीसरे चरण में तीव्रता से जन्म दर में कमी होती है। सही उत्तर है विकल्प बी दूसरे चरण की विशेषता जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। उत्तर की व्याख्या। दूसरे चरण में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार पहले बढ़ती है फिर कम होती है। प्रश्न संख्या 131। निम्नलिखित में से क्या भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? विकल्प ए वंशवाद की परंपरा। विकल्प बी आंतरिक लोकतंत्र की कमी। विकल्प सी मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्पों का प्रस्ताव। विकल्प डी धन और बाहुबल का प्रयोग। सही उत्तर है विकल्प सी मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्पों का प्रस्ताव। प्रश्न संख्या 132। इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए कोर का ऊपरी भाग। विकल्प बी मेंटल का निचला भाग। विकल्प सी मेंटल का ऊपरी भाग। विकल्प डी क्रस्ट का ऊपरी भाग। सही उत्तर है विकल्प सी मेंटल का ऊपरी भाग। प्रश्न संख्या 133। वायुमंडल में परतों का क्रम क्या होगा? विकल्प ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मीजोस्फीयर, थर्मोक्षेत्र। विकल्प बी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, यौन क्षेत्र, बहिर्मंडल। विकल्प सी बहिर्मंडल, यौन क्षेत्र, क्षोभ मंडल, मीजोस्फीयर। विकल्प डी मीजो क्षेत्र, क्षोभ मंडल, यौन क्षेत्र, बहिर्मंडल। सही उत्तर है विकल्प ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मीजोस्फीयर, थर्मोक्षेत्र। प्रश्न संख्या 134। इनमें से किन्होंने ऐतिहासिक उद्देश्यों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू। विकल्प बी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। विकल्प सी वल्लभ भाई पटेल। विकल्प डी भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर है विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू। पृष्ठ संख्या 130। प्रश्न संख्या 135। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? विकल्प ए शैम्बरलेन। विकल्प बी लैपलेस। विकल्प सी ओटो श्मिट। विकल्प डी कार्ल व्हीजास्कर। सही उत्तर है विकल्प बी लैपलेस। प्रश्न संख्या 136। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? विकल्प ए 243 ZB। विकल्प बी 243 ZD। विकल्प सी 243 ZA। विकल्प डी 243 ZF। सही उत्तर है विकल्प बी 243 ZD। प्रश्न संख्या 137। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी को राष्ट्रीय किया गया। 2. ऋण से संबंधित सभी योजनाओं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालेगा। 3. रघुराम राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होंगे। इनमें से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 2। विकल्प बी 2 और 3 दोनों। विकल्प सी केवल 1। विकल्प डी 1 और 3 दोनों। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3 दोनों। उत्तर की व्याख्या। भारत में ऋण से संबंधित सभी योजनाओं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालेगा तथा 23वें गवर्नर रघुराम राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ये दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 138। समतल सतह वाले समुद्र मुखों को कहते हैं? विकल्प ए सबमरीन कैनियन। विकल्प बी मिड ओशियनिक रिज। विकल्प सी एटॉल।
विकल्प डी ग्योट्स। सही उत्तर है विकल्प डी ग्योट्स। प्रश्न संख्या 139, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? विकल्प ए 243 बी, विकल्प बी 243 डी, विकल्प सी 243 ए, विकल्प डी 243 सी। सही उत्तर है विकल्प सी 243 ए। प्रश्न संख्या 140, दो क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? विकल्प ए वेव स्पीड, विकल्प बी वेव लंबाई, विकल्प सी वेव पीरियड, विकल्प डी वेव की ऊंचाई। सही उत्तर है विकल्प बी वेव लंबाई। प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित में से किन्होंने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्थसंघीय के रूप में वर्णित किया है? विकल्प ए ग्रेनविले ऑस्टिन, विकल्प बी KCVR, विकल्प सी मैक्सवेल, विकल्प डी चर्चिल। सही उत्तर है विकल्प ए ग्रेनविले ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 142, बोलिविया में हाल ही में हुआ संघर्ष इनमें से किससे संबंधित था? विकल्प ए स्वास्थ्य, विकल्प बी कृषि, विकल्प सी सड़कें, विकल्प डी जल। सही उत्तर है विकल्प डी जल। प्रश्न संख्या 143, ब्याज दर नीति डैश का भाग है? विकल्प ए पूंजीगत नीति, विकल्प बी औद्योगिक नीति, विकल्प सी वित्तीय नीति, विकल्प डी व्यापार नीति। सही उत्तर है विकल्प ए पूंजीगत नीति। प्रश्न संख्या 144, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार डैश क्षेत्र में होते हैं? विकल्प ए निर्यात, विकल्प बी तृतीयक, विकल्प सी द्वितीय, विकल्प डी प्राथमिक। सही उत्तर है विकल्प बी तृतीयक। प्रश्न संख्या 145, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपराधों के लिए सजा के संदर्भ में सुरक्षा की बात करता है? विकल्प ए अनुच्छेद 20, विकल्प बी अनुच्छेद 14, विकल्प सी अनुच्छेद 22, विकल्प डी अनुच्छेद 17। सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 20। उत्तर की व्याख्या, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत केवल कानून का उल्लंघन करने पर सजा मिलेगी। प्रश्न संख्या 146, भारत में सर्वाधिक कच्चा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी गोवा, विकल्प डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है विकल्प ए कर्नाटक। उत्तर की व्याख्या, भारत के कर्नाटक राज्य में लगभग 50% से ज्यादा मैग्नेटाइट लोहे का जमाव है। प्रश्न संख्या 147, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है के लेखक कौन है? विकल्प ए रोमेश चंद्र दत्त, विकल्प बी राजाराम मोहन राय, विकल्प सी केशव चंद्र सेन, विकल्प डी A.V. स्मिथ। सही उत्तर है विकल्प ए रोमेश चंद्र दत्त। प्रश्न संख्या 148, पेपर बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण घास डैश है? विकल्प ए केन, विकल्प बी सबाई, विकल्प सी बांस, विकल्प डी मुंज। सही उत्तर है विकल्प बी सबाई। प्रश्न संख्या 149, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 26 जनवरी, विकल्प बी 22 जनवरी, विकल्प सी 25 जनवरी, विकल्प डी 21 जनवरी। सही उत्तर है विकल्प सी 25 जनवरी। प्रश्न संख्या 150, भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी डैश में स्थित है? विकल्प ए माउंट कोयोब, विकल्प बी बैरन द्वीप, विकल्प सी माउंट थूलर, विकल्प डी सैडल पीक। सही उत्तर है विकल्प बी बैरन द्वीप। प्रश्न संख्या 151, आय के बंटवारे के मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए एंजल्स लॉ, विकल्प बी लेफर कर्व, विकल्प सी फिलिप कर्व, विकल्प डी गिनी लॉरेंस कर्व। सही उत्तर है विकल्प डी
गिनी लॉरेंज कर्व। प्रश्न संख्या 152, संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? विकल्प ए अनुच्छेद 127, विकल्प बी अनुच्छेद 134, विकल्प सी अनुच्छेद 141, विकल्प डी अनुच्छेद 124। सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 141। प्रश्न संख्या 153, बंगाल का विभाजन डैश वर्ष में हुआ? विकल्प ए 1902, विकल्प बी 1907, विकल्प सी 1903, विकल्प डी 1905। सही उत्तर है विकल्प डी 1905। प्रश्न संख्या 154, हिंदू विकास दर इनमें से किससे संबंधित है? विकल्प ए कृषि से, विकल्प बी शिक्षा से, विकल्प सी सकल घरेलू उत्पाद से, विकल्प डी जनसंख्या से। सही उत्तर है विकल्प सी सकल घरेलू उत्पाद से। प्रश्न संख्या 155, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? विकल्प ए जन खाता निधि में, विकल्प बी आकस्मिक निधि में, विकल्प सी भारत की प्रोत्साहन निधि में, विकल्प डी भारतीय समेकित निधि में। सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय समेकित निधि में। प्रश्न संख्या 156, करेवा वैली स्थित है? विकल्प ए कश्मीर, विकल्प बी हिमाचल, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी उत्तराखंड। सही उत्तर है विकल्प ए कश्मीर। प्रश्न संख्या 157, फिलिप कर्व एक ऐसे कर्व के संदर्भ को दर्शाता है जिसमें मजदूरी की दरों में वृद्धि डैश के विरुद्ध है? विकल्प ए बेरोजगार, विकल्प बी रोजगार, विकल्प सी कृषि उत्पादन, विकल्प डी मुद्रास्फीति। सही उत्तर है विकल्प ए बेरोजगार। उत्तर की व्याख्या, फिलिप कर्व एक ऐसे कर्व के संदर्भ को दर्शाता है जिसमें मजदूरी की दरों में वृद्धि बेरोजगार के विरुद्ध है। प्रश्न संख्या 158, भारत में छावनी बोर्ड किस धारा के अंतर्गत विनियमित है? विकल्प ए धारा 1920, विकल्प बी धारा 1918, विकल्प सी धारा 1924, विकल्प डी धारा 1921। सही उत्तर है विकल्प सी धारा 1924। प्रश्न संख्या 159, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व? विकल्प ए नीलगिरी, विकल्प बी सुंदरबन, विकल्प सी नंदा देवी, विकल्प डी सिमलीपाल। सही उत्तर है विकल्प ए नीलगिरी। उत्तर की व्याख्या, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में है। प्रश्न संख्या 160, बेसल मापदंड संबंधित है? विकल्प ए बैंकिंग क्षेत्र से, विकल्प बी कर से, विकल्प सी पूंजी बाजार से, विकल्प डी बीमा क्षेत्र से। सही उत्तर है विकल्प ए बैंकिंग क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 161, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? विकल्प ए जगदीश भगवती, विकल्प बी रॉबर्ट माल्थस, विकल्प सी जोसेफ स्टीगलिट्स, विकल्प डी अमर्त्य सेन। सही उत्तर है विकल्प डी अमर्त्य सेन। प्रश्न संख्या 162, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है? विकल्प ए बीमा, विकल्प बी मछली पालन, विकल्प सी विदेशी ऋण, विकल्प डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर है विकल्प बी मछली पालन। पृष्ठ संख्या 131। प्रश्न संख्या 163, भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है? विकल्प ए लगभग 1%, विकल्प बी लगभग 3%, विकल्प सी लगभग 6%, विकल्प डी लगभग 8%। सही उत्तर है विकल्प बी लगभग 3%। प्रश्न संख्या 164, वाईकॉम सत्याग्रह भारत के किस हिस्से में हुआ? विकल्प ए पंजाब, विकल्प बी राजस्थान,
विकल्प सी असम, विकल्प डी केरल। सही उत्तर है विकल्प डी केरल। उत्तर की व्याख्या। वैकोम सत्याग्रह कोट्टायम केरल के पास शिव मंदिर के हिंदू समाज में अस्पृश्यता के विरुद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 165। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक, जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, का लेखक कौन है? विकल्प ए स्टीवन लेविटस्की, विकल्प बी पंकज मिश्रा, विकल्प सी अमर्त्य सेन, विकल्प डी शशि थरूर। सही उत्तर है विकल्प ए स्टीवन लेविटस्की। प्रश्न संख्या 166। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। विकल्प ए खादर, विकल्प बी उर्वरा, विकल्प सी रेगर, विकल्प डी ऊसर। सही उत्तर है विकल्प ए खादर। प्रश्न संख्या 167। भूकंप में एक एस वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है। विकल्प ए गैस और तरल सामग्री, विकल्प बी तरल सामग्री, विकल्प सी गैस सामग्री, विकल्प डी ठोस सामग्री। सही उत्तर है विकल्प डी ठोस सामग्री। प्रश्न संख्या 168। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय होने का अधिकार देता है? विकल्प ए अनुच्छेद 133, विकल्प बी अनुच्छेद 126, विकल्प सी अनुच्छेद 125, विकल्प डी अनुच्छेद 129। सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 129। प्रश्न संख्या 169। ब्याज की वो दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है। विकल्प ए हॉट मनी दर, विकल्प बी रेपो दर, विकल्प सी मुख्य ऋण दर, विकल्प डी कॉल मनी दर। सही उत्तर है विकल्प सी मुख्य ऋण दर। प्रश्न संख्या 170। तीव्र तकनीकी बदलावों में से पास होने वाली अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी है? विकल्प ए संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, विकल्प बी खुली बेरोजगारी, विकल्प सी शिक्षित बेरोजगारी, विकल्प डी चक्रीय बेरोजगारी। सही उत्तर है विकल्प डी चक्रीय बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 171। स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किसने किया? विकल्प ए H.J. डायस, विकल्प बी जेम्स हरग्रीव्स, विकल्प सी J.L. हेमंड, विकल्प डी लियो टॉल्स्टॉय। सही उत्तर है विकल्प बी जेम्स हरग्रीव्स। प्रश्न संख्या 172। टोबिन टैक्स संबंधित है। विकल्प ए NRI निवेश, विकल्प बी सीधे विदेशी निवेश से, विकल्प सी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विकल्प डी OCI कार्ड धारक खाता। सही उत्तर है विकल्प सी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। प्रश्न संख्या 173। महामंदी की शुरुआत इनमें से किस वर्ष में हुई? विकल्प ए 1918, विकल्प बी 1942, विकल्प सी 1921, विकल्प डी 1929। सही उत्तर है विकल्प डी 1929। प्रश्न संख्या 174। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? विकल्प ए ट्रॉपिकल सवाना, विकल्प बी अर्धशुष्क, विकल्प सी गर्म रेगिस्तान, विकल्प डी मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। सही उत्तर है विकल्प डी मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। प्रश्न संख्या 175। इनमें से कौन सा विश्व विकास स्तरों का सृजन करता है? विकल्प ए यूनेस्को, विकल्प बी विश्व बैंक, विकल्प सी IMF, विकल्प डी UNDP। सही उत्तर है विकल्प बी विश्व बैंक। प्रश्न संख्या 176। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए आधुनिक लोकतंत्र में शक्तियां सरकार के विभिन्न अंगों में बटे हुए होते हैं, विकल्प बी शक्तियों को बांटने का कार्य सामाजिक या प्रभावशाली समूहों और आंदोलनों द्वारा नहीं किया जा सकता, विकल्प सी शक्तियों को विभिन्न सरकारी स्तरों पर बांटा जा सकता है, विकल्प डी शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में भी बांटा जा सकता है।
सही उत्तर है विकल्प बी, शक्तियों को बांटने का कार्य सामाजिक या प्रभावशाली समूहों और आंदोलनों द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 177, वो हरित क्षेत्र जहां गर्मियों में भोटिया जाते हैं। विकल्प ए शिवालिक, विकल्प बी प्रयाग, विकल्प सी दून, विकल्प डी बुग्याल। सही उत्तर है विकल्प डी बुग्याल। प्रश्न संख्या 178, इनमें से कौन स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी किसान सभा से संबद्ध नहीं थे। विकल्प ए गौरी शंकर मिश्र, विकल्प बी इंद्र नारायण द्विवेदी, विकल्प सी रामनाथ सिंह, विकल्प डी बाबा रामचंद्रा। सही उत्तर है विकल्प सी रामनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 179, स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अखबार निकाला था। विकल्प ए रामनाथ सिंह, विकल्प बी तारकनाथ दास, विकल्प सी सोहन सिंह, विकल्प डी जीडी कुमार। सही उत्तर है विकल्प डी जीडी कुमार। प्रश्न संख्या 180, नाजी जर्मनी में जंग वॉक क्या थी। विकल्प ए 14 वर्ष से अधिक उम्र के नाजी युवा समूह, विकल्प बी नाजी सैनिक, विकल्प सी औरतों के नाजी समूह, विकल्प डी 14 वर्ष से कम उम्र के नाजी युवा समूह। सही उत्तर है विकल्प बी नाजी सैनिक। पृष्ठ संख्या 132, पृष्ठ संख्या 132 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो पूर्व में प्रश्नों के साथ दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 133,